मान नहीं रहे हो तो फिर आज्ञाकारी कैसे? हमने आज्ञा दिया ना भाई। आज्ञा के मतलब कि मेरे बात, जैसे परशुराम जी के पिता जगदम्ब ऋषि ने कहे कि बेटा जाओ और माँ का गर्दन काटो, भाइयों का गर्दन काटो, सबको काटो जी। पहले कहे तो ये लोग लड़का लोग नहीं कहे, क्यों? उसमें भी एक कारण हुआ। गंगा स्नान किए हैं दोनों औरत मर्द, दोनों स्नान करके चले हैं, कमंडल छूट गया वहीं। तो ये कहे कि हे देवी कमंडल उठा करके ले आओ, और कमंडल उठाने के लिए गए कि ये अपना होम कुंड पर बैठे हैं। अब वो संकल्प कर रहे हैं, जल आया नहीं है, अग्नि कैसे चिताएंगे? तो ये अभी तक लेकर के आ नहीं रही है। तो वहां से अपना मोबाइल से जब देखे तो अपना तीसरा जो समाधि लगाए तो देखते हैं कि मछली का कीर्तन देख रही है। एक कमंडल लाना भूल गई। मछली जो है विशाल विशाल मछली ऐसे दिखाई दे रही है कि ऊपर चढ़ रही है, ये देख रही है। और ब्राह्मण देवता का खोपड़ी गर्म हुआ। अरे बताओ, ये आज्ञाकारी औरत है, सापत्रिया में माया में अभी भी इसका इतना लड़का हो गया, फिर भी ये विषय बन रही है। क्रोध उनको जागृत हो गया। एक लड़का घोमिना परशुराम लास्ट में बोले पिता दोनों सबको गर्दन काटो, सातों को माँ का गर्दन काट और कमंडल लग दिए। बोले अब तो ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया बेटा, सूरज निकल। लेकिन जाने दो, जो भी हुआ तुम आज्ञाकारी पुत्र हुआ, तुम बेटा हमसे वर मांगो। बोले मैं आज यही वर मांगता हूँ कि ये लोग को प्राण भरी जिंदा करो। बोले दूसरा वर मांग। बोले ये लोग को कभी मालूम न हो कि हम मारे हैं। बोले अरे अपना लिए मांग। तीसरा मांग, तीन हमारे पास शक्ति है, दो शक्ति तुम खत्म कर दिया, दूसरे के लिए अपना मांग लो। बोले यही मांगते हैं कि जन्म जन्म हम आपका पुत्र बने, आपका घर। परशुराम जी प्रसन्न हो गए, कहे कि जाओ तुम अजर अमर और राम भक्त बन जाओ, राम सरोज स्वरूपम बन जाओ, तुम राम के निकट रह जाओ। परशुराम जी नाम बैराग 10 विप्रा नाम, कर्म बैराग शतानी च, त्याग बैराग मम दुर्लभ। तुम एक कौन इस ब्राह्मण की डंडी को दंड दे? ब्राह्मण का काम है दंड देना, नहीं क्षत्रिय का काम। लेकिन परशुराम जी डंडी को दंड दे, और डंडियों को क्षत्रियों को दंड दिए। कौन इस ब्राह्मण की दरिद्र दुखटारी है? सुखदेव से ब्राह्मण की दरिद्र दुखटारी। कौन इस ब्राह्मण की डंडी को दंडित? कौन इस ब्राह्मण की वेद ब्रह्मचारी है? सुखदेव से ब्राह्मण की वेद ब्रह्मचारी सुखदेव जी। सुखदेव ही जी जो है माँ के पेट गोद में डोल डाल नहीं किए हैं, नहीं तो सब तो आदमी माँ बाप के गोद में डोल डाल लोग शंका कर ही देता है। लेकिन एक सुखदेव ही जी जो है जन्मते जंगल से भाग गए वो माँ बाप का गोद में जन्म लिए कमल उठ चल। हाँ, बाबा खेपा यही बात हुआ। बाबा खेपा सवाल किया था कि कौन ऐसा प्राणी बाबा खेपा, साधक बाबा खेपा बंगाल से। हाँ जी महाराज। कि उसने ही कहा था कि कौन ऐसा प्राणी है जो कि अपने माँ बाप माँ के गोद में टट्टी पेशाब नहीं किया जी। तो यही उत्तर दिए थे लोग कि सुखदेव ही हैं जो कि जन्म लेते माँ से भक्त से गिरा, चल दिया पात्र उठा कर। वो कारण है ना। क्या कारण है महाराज? कारण है कि 12 बरस माँ के पेट में रहे जी। जैसे बेलूम, उसी की ने विज्ञानी कभी बेलूम बना करके छोड़ रहा है। जब सुनो, शंकर भगवान जब अमर कथा पार्वती को सुना रहे हैं तो वो सुगा आ करके जब आई किए तो पेट में चला गया। और त्रिशूल जो है आया तो सुखदेव जी को बोला तुम्हारे घर में चोर घुस गया, कथा अमर कथा सुन लिया है, छुप के चोरी करके क्यों सुना? तो सुखदेव वेदन व्यास जी कहे कि मेरे घर में प्रवेश करिए, देख लीजिए, दूसरा घर में यही जाएंगे हम क्या? अगर गाछी बाछी दासी कुटिया ही गले का फांसी, हम तो अमर हैं, बट के नीचे रहते हैं, एक कुटिया में कहे घुसेंगे? और त्रिशूल मारा। बोले जब चोर निकलेगा तो त्रिशूल तुमको मारेगा। चले गए। ये देखते हैं समाधि में क्या है कि इनका इच्छा हुआ था कि हमको पुत्र चाहिए। बोले कि वो अमर कथा शंकर जी सुनाए हैं, वही सुगा जो है इनको हुआ है तो पेट में रह गया। आगे सुखदेव जी को सुनाने लगे कथा, 4 वेद 18 पुराण सुनाते 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 12 वर्ष
12 वर्ष बीत गया तो बोला कि अब तो ये पुत्र पैदा कर दिए, कलयुग में जो है बहुत बड़ा कथावाचक होगा, कथा होगा। तो बोला बेटा बाहर निकलो। कहा कि मैं माँ को पेट से बाहर नहीं निकल सकता, और कथा सुनाओ। बोले नहीं बाहर अब निकले। बोला नहीं, अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो वो कृष्ण मुरारी को आप बुलाओ, तब बाहर निकलेंगे, उनसे हम 2-4 बात कर लेंगे, तब बाहर निकलेंगे। तब वेदम व्यास जी भगवान कृष्ण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमलापति नारायण विष्णु ओम राधा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमलापति नारायण विष्णु ओम राधा राधा। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, कहे कि तब क्या बात है। बोले कि देखिए सुखदेव जी को निकालना चाहते हैं। सुखदेव जी चाहते हैं कि 12 वर्ष और रह जाएंगे तो मेरा जो है सूगा का रूप जो है मनुष्य का रूप तो हो गया, लेकिन 12 वर्ष और कथा सुनेंगे तो ये नाक जो है वो भी सुगा का होकर के मनुष्य का नाक हो जाएगा। लेकिन वो कहे कि ठीक है हम बाहर तो निकलते ही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हे प्रभु आप जब कह रहे हैं तो हम बाहर निकलेंगे तो हमको 5 चीज़ न सताए, 5 3 8 चीज़ न सताए। बोले क्या क्या चीज़। बोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद ईर्षा जलन डाह। बोले जाओ ये मस्ती छुएगा नहीं। बस वहीं सुखदेव जी जन्म लिए और तुरंत बैलून कैसा वो फूले, क्योंकि वो तो जन्म लिए तो भाई तो 12 वर्ष का ताकत है ना, और बच्चा तो जन्म ले लिए, पतले घर से जन्म लिए, वो लेकर के तुरंत बैलून कैसा फूल गए। देर दौड़ फिर बेटा 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 वो दौड़ते गए, रास्ता में मिला औरत का घाट था, वहाँ औरत लोग स्नान कर रही, वो रोक दिया उसको। उसने कहा कि मेरे बेटा गया लंका तो तुम लोग को शर्म नहीं लगा, और हम कपड़े पहने तो शर्म। वो लोग ज्ञान दिया कि वो लोग काम क्रोध लो मोह विषय वासना सब कुछ तुम जानते हो, लेकिन वह लड़का तो ना काम जानता ना क्रोध जानता ना लोग जानता। तब इनको ज्ञान वहीं पर मिल गया, ये आपस आ गए, ये जंगल में अपना भजन करने लगे। सुखदेव जी बोल दो सुखदेव भगवान की जय। हाँ जी महाराज जी वो देना है सूती क्या सूती नहीं